नमस्कार दोस्तों, ठीक है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्रारंभिक परीक्षा मुश्किल से 45 दिन बाकी है। स्वाभाविक सी बात है, मन में कई अलग अलग प्रकार के विकार आ रहे होंगे और विचार भी आ रहे हैं। तो विचार को छोड़ते हुए अल्टीमेटली आपको एक ही उद्देश्य है, वो है पढ़ाई करना। ठीक, और उसी पढ़ाई कराने के उद्देश्य से आज मैं लेकर आ रहा हूं बस्तर का धरातली विभाजन, जिसे हम कहते हैं सरफेस डिवीजन ऑफ बस्तर। ये टॉपिक अपने आप में जीवटता भी रखता है, संपूर्णता भी रखता है, और सबसे बड़ी बात, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मैं हर साल एक्सपेक्ट करता हूं बस्तर को लेकर। अब इसके अंतर्गत में क्या क्या पढ़ेंगे आज के टॉपिक में, वो आपके सामने मेंशन है। पठार है, पहाड़ है, नदिया बेसिन है, चोटियां है, कंदराए है, घाटियां है, और उसके अलावा पाषाण प्रमाण है। तो इन सब बातों पर आज बात करेंगे, और बने रहिएगा मेरे साथ पूरे अंतिम दौर तक, क्योंकि मैं 100% अश्योर्ड हूं कि आज के इस छोटे से लेक्चर से 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम मिलेगी। हाँ, इसकी टोटल संभावनाएं जो है वो आपके 4 क्वेश्चन की, जिसको मैं सेकंड फेज में आपको समझा दूं। चलिए शुरुआत करें। जो टॉपिक की स्टार्ट करते हैं आज, वो है आपका, याद रखेंगे, जो श्रेणियां हैं। श्रेणियों के अंतर्गत में 3 श्रेणियां, सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे हम। 3 श्रेणियां पहले आपको, पहला जो है याद रखिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है यहां पर अन्नापल। पहला नाम याद करेंगे अन्नापल्ली। अन्नापल्ली इंग्लिश मीडियम के बच्चों को अगर मान लीजिए नाम में कोई दिक्कत आएगी तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं पीडीएफ उन तक पहुंचा दूं। ठीक, उसके जस्ट ऊपर में है आपका गोलापल। इसको लिखिए, तो ये है आपका गोलापल्ली। आपने कभी सुना होगा, यहां पर जब जाते हैं आप तो इंजरम, भेजी, किस तरह और गोलापल्ली गांव भी पूछे आए गए हैं। तो ये सुकमा के अंतर्गत में आने वाला एक गांव भी है, कौन सा आपका, गोलापल्ली। ठीक, और इसी श्रेणी को कहते हैं हम लोग क्या, गोलापल्ली। तीसरा महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो है आपका टिकनपल्ली। ठीक, टिकनपल्ली बेसिकली बीजापुर शहर को आपके सुकमा के शहर से ऐसे इंटरकनेक्ट करती है, जो सीरीज, उसे कहते हैं टिकनपल्ली। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे नीचे अन्नापल्ली, उसके ऊपर गोलापल्ली, और उसके ऊपर है आपका टिकनपल्ली। टिकनपल्ली, ध्यान रखना, जब भी पल्ली पल्ली आए तो पल्ली शब्द आया मतलब तेलुगु शब्द है, मतलब बीजापुर सुकमा को कहीं ना कहीं क्या करेगा, वो खींचने की कोशिश करेगा। सबसे नीचे अन्नापल्ली, उसके ऊपर गोलापल्ली, उसके ऊपर टिकनपल्ली। यहां पर जाते हैं आप, यहां पर मिलता है आपको आवापल्ली। मैं यहां पर ज्यादा अच्छा नंबर लगा के बात यहाँ पे मेंशन करते हैं। 4 नंबर में है आपका आवापल्ली। आवापल्ली, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पहले पूछा था। ठीक, यहां पर अगर आप जाते हैं तो ये एरिया जो दिखता है पूरा का पूरा, मैं दूसरे कलर में आपको मेंशन कर देता हूं। ठीक है, ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं सकल नारायण उसूर सीरीज। मैं यहां पे लिख देता हूं, सकल नारायण उसूर श्रेणी। और इसी सकल नारायण उसूर श्रेणी के अंतर्गत में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे हम लोग कहते हैं नडापल्ली गुफा। क्या कहेंगे, नडापल्ली गुफा। ये नडापल्ली गुफा भी है, और नडापल्ली एक सीरीज भी छोटा सा आपको दिखेगा। तो यहां पे लिखेंगे आप नडापल्ली। ध्यान समझना, सबसे नीचे अन्नापल्ली, उसके ऊपर गोलापल्ली, उसके ऊपर टिकनपल्ली, उसके ऊपर नडापल्ली, और उसके ऊपर आवापल्ली। तो पल्ली में कितने पल्ली, 5 पल्ली। सबसे नीचे अन्ना, अन्ना के ऊपर गोला, गोला के ऊपर टिकन, टिकन के ऊपर नडा, और नडा के ऊपर आवा। ये 5 पल्ली आपको दिख रहे हैं। यहां पर जब जाते हैं तो ये क्षेत्र है आपका हरवेल क्षेत्र। लिखते चलिएगा प्लीज, हरवेल क्षेत्र। ये वही हरवेल क्षेत्र है, यहां पर 3 नदियों का संगम होता है। इधर से आती है हमारी कोठरी, जिसे परलकोट कहते हैं, इधर से आती है हमारी इंद्रावती, और यहां से आती है, रखेंगे, आपकी नारंगी। ठीक, सॉरी, यहां से आती है आपकी निब्रा। यहां पर 3 नदियों का संगम है। एक पहला है कौन सा, आपकी इंद्रावती, ऊपर से कोटरी अर्थात परलकोट, और यहां से जो नदी आती है उसे कहते हैं हम लोग क्या, निब्रा। तो 3 नदियों का संगम क्षेत्र कौन बनेगा, हरवेल। यहां पर विजिबल होगा, चीजें समझते चलिएगा आप साथ में। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, यहीं पर जाते हैं आप लोग, तो ये वाला जो एरिया है इसे कहते हैं भैरवगढ़ सीरीज। यहाँ पर पॉइंट नंबर लिख दो, पॉइंट नंबर मैंने लिख दिया 5। ये है आपका 5 नंबर में आपका भैरवगढ़ श्रेणी।
ये वही भैरमगढ़ है जहां पर याद रखेंगे आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, अभ्यारण्य। ठीक, ये बात याद रखेंगे, यही वो आपका क्षेत्र है भैरमगढ़, जो याद रखेंगे एलडब्ल्यूई के क्षेत्र में, या एलडब्ल्यूई ने कहिए नक्सल विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधाराओं का क्षेत्र बन चुका है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, यहां पर याद रखेंगे बस्तर का मैदान, एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा पॉइंट जो हमेशा याद रखेंगे कंफ्यूज आपको करता है कि बस्तर का आखिर मैदान है कहां। तो बस्तर के मैदान की बात करें तो यहां पे देखिए, कलर कुछ दूसरा कर लेते हैं हम लोग, ठीक, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, ये वाला, इस कलर पे हम बात करते हैं। चलिए, ठीक, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, नारायणपुर का निचला क्षेत्र और बीजापुर का ऊपरी क्षेत्र। फिर ध्यान दीजिएगा, क्या कहा मैंने आपको, नारायणपुर का निचला क्षेत्र और बीजापुर का ऊपरी क्षेत्र, ये आता है आपका बस्तर का मैदान। यहां पे लिख देता हूं मैं, बस्तर का मैदान। और इसी बस्तर के मैदान में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है आपके यहाँ, जिसे हम लोग कहते हैं, याद रखेंगे, यहां पर जाएंगे तो एक जगह है कुटरू गेम सेंचुरी, और ये पूरा क्षेत्र जो दिखता है वो क्षेत्र है, आप बीजापुर में जाइएगा, ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहते हैं हम लोग इंद्रावती, अलग से लिख देता हूं, चलो पॉइंट नंबर 6 के रूप में, पॉइंट नंबर 6 है आपका इंद्रावती नेशनल पार्क, और इसी के अंदर में है आपका कुटरू गेम सेंचुरी। लगभग 4.4 स्क्वायर किलोमीटर का, वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र बनाया गया था। एक्चुअली फ्लोरा की डेंसिटी और माइग्रेटेड बर्ड्स की वजह से इस एरिया को टूरिज्म डेवलपमेंट के अंतर्गत में हमने एक नया क्षेत्र बनाया था, कुटरू गेम सेंचुरी। अनफॉर्चुनेट देखरेख के अभाव में और बाकी चीजों पे या कह सकते हो नक्सल प्रभाव की वजह से, ठीक, ये कहीं ना कहीं कुटरू गेम सेंचुरी अपनी अंतिम सांस से गिर। चलिए, ठीक, तो ध्यान सुनना, यहां पर क्या है, कुटरू, ये पूरा क्षेत्र क्या है आपका इंद्रावती नेशनल पार्क, परंतु ये वाला पूरा एरिया देखते हैं आप, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बस्तर का मैदान। तो बस्तर का मैदान कहाँ होगा, नारायणपुर के नीचे वाले क्षेत्र में और बीजापुर के उत्तर के क्षेत्र, तो इसे कहते हैं क्या, हम लोग क्या कहेंगे, बस्तर का मैदान। इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पर, तो यहां पर जाएंगे, ध्यान सुनना, ये अलग से मैं कलर में दिखा रहा हूं, रेड कलर में, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जब जाते हैं तो ये है आपका कोलतुरु, क्या है आपका कोलतुरु, यहां पर भद्रकाली है और यहां पर भोपालपट्टनम। ठीक, यहां पर क्या कहा मैंने आपको, भोपालपट्टनम, यहाँ भद्रकाली, और यह है आपका कोलतुरु, जिसे हम लोग याद रखें, कोलतुरु को कहते हैं छत्तीसगढ़ का पश्चिमी बिंदु। क्या कहेंगे, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी बिंदु। लिख देता हूं मैं आपका कोलतुरु, कोलतुरु, यह है आपका छत्तीसगढ़ का पश्चिमी बिंदु, द वेस्टर्न पॉइंट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक, उसके जस्ट बगल पहले क्या है आपका भद्रकाली, और यहां है आपका भैरम। ध्यान रखिए, यहां पर क्या है कोलतुरु, उसके बगल में भैरमगढ़, सॉरी आपका भद्रकाली, और उसके बगल में भैरमगढ़। मैं ये सब ज्यादा भैरमगढ़ नहीं, सॉरी भोपालपट्टनम, माफी चाहूंगा, भोपालपट्टनम। ठीक, अब देखिए यहां पर जब हम बात करें तो भद्रकाली जो टेम्पल है वो छत्तीसगढ़ के बाहर है, अर्थात तेलंगाना स्टेट में है। तेलंगाना स्टेट के अंतर्गत आने वाले खम्मम जिले के अंतर्गत में यह हमारा भद्रकाली टेम्पल है। अब ये भद्रकाली टेम्पल क्यों फेमस है, इसको भी लिखा है, ध्यान सुनिएगा। प्रति वर्ष यहाँ पर बुनालू महोत्सव होता है। क्या कहा मैंने आपको, बुनालू महोत्सव। बुनालू महोत्सव कह सकते हो तेलुगु संप्रांत लोगों का एक बड़ा फेस्टिवल के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बीजापुर के लोग भी और तेलुगु क्षेत्र के लोग भी अच्छे खासी संख्या में एकत्रित होते हैं, और यही वो मंदिर है जिसे रेगुड़ा गांव कहते हैं। क्या कहेंगे, रेगुड़ा, रेगुड़ा संगम कहते हैं, क्या कहेंगे, रेगुड़ा संगम। ठीक, यहीं पर दो नदियां आपस में मिलती है, एक का नाम गोदावरी है और एक का नाम इंद्रावती है। तो ध्यान रखिएगा, भद्रकाली मंदिर, रेगुड़ा मंदिर, बुनालू उत्सव जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ की टेरिटरी के बाहर है, अंदर नहीं, क्योंकि आप पढ़ते हैं इंद्रावती छत्तीसगढ़ की नदी है, मगर गोदावरी सिंगल परसेंट टच नहीं करती है। तो भाई जब इंद्रावती जब आपके गोदावरी को छत्तीसगढ़ में टच नहीं करती तो छत्तीसगढ़ बाहर ही करती होगी। ठीक, स्वाभाविक सी बात है। अब ध्यान सुनिए, यहां पर चले गए, इसके बाद देखिए अगर बीजापुर में अगर आप देखें तो ये वाला एरिया जो है वो पामेड़ का एरिया है। दूसरे कलर में दिखाया तो उसको ब्लैक कलर में ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, ये एरिया है पामेड़। आपने सुना होगा पामेड़ अभ्यारण्य के नाम से, कई बार आपने पेपर पढ़े होंगे, देखे होंगे। ठीक है, तो क्या है आपका पामेड़, क्लियर रहेगा। तो ध्यान सुनो,
मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अन्नापल्ली, गोलापल्ली, टीकनपल्ली, नडापल्ली, आवापल्ली, उसके ऊपर में है आपका बस्तर का मैदान, बस्तर के मैदान के निचले क्षेत्र में इंद्रावती नेशनल पार्क, बीच में है कुटरू, उसके बगल में भैरमगढ़, उसके बगल में है हरवेल, हरवेल के नीचे है भोपालपट्टनम, उसके नीचे है आपका भद्रकाली, उसके बगल में है आपका कोलतुरु, और कोलतुरु क्या है, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी बिंदु, और उसके बगल में है याद रखेंगे एक जगह संगम जिसको कहते हैं रेगुड़ा संगम, और रेगुड़ा संगम है दो नदियों का मिलन स्थल, एक का है नाम इंद्रावती, दूसरे का है गोदावरी। यहीं पर एक महत्वपूर्ण जगह है यहाँ पर, इसे हम लोग कहते हैं कि आपका हरवेल। ये हरवेल तीन नदियों का संगम है, एक इंद्रावती, एक कोटरी अर्थात परलकोट, और एक निब्रा। वही निब्रा जो आपके याद रखेंगे कुकुर नदी होते हुए आती है, मतलब नारायण। तो ये क्षेत्र है किसका, आपके बीजापुर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात याद रख लीजिएगा, सुकमा को बीजापुर से कनेक्ट करने वाली सीरीज कौन सी है, तो क्या कहेंगे आप, आग बद्र कहेंगे, टिकनपल्ली, क्या कहेंगे, टिकनपल्ली। ठीक, चलो इसके बीच में और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मैं बहुत ज्यादा इसमें जाऊंगा नहीं, क्लियर रहेगा। चल, तो चार यहां पर याद रखेंगे, एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा, यहां पर एक और पॉइंट रखना, पॉइंट नंबर 7 लिख दिया मैं, वो है लंका पल्ली। क्या है आपका, लंका पल्ली। तो जहां पल्ली आ रहा है उसका नाम क्या होगा, बीजापुर या सुकमा। ठीक, तो पल्ली में कितने पल्ली, 6 पल्ली। सबसे नीचे अन्ना, अन्ना के ऊपर गोला, गोला के ऊपर टिकन, टिकन के ऊपर में नडा, नडा के ऊपर में आपका लंका, और लंका के ऊपर में आवा। क्लियर रहेगा। तो ये है आपके बीजापुर का धरातलीय विभाजन। देखने में स्लोप जो है बीजापुर का अपेक्षाकृत ये उठा हुआ है, मैं अगले आपके उसमें दिखाता हूं, एक बार ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगर इस मैप को आप प्रॉपर देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि बीजापुर के क्षेत्र में एक जो स्लोप है पूरा ऐसे तो दिख ही रहा है, नो डाउट। ठीक, कुछ स्लोप ऐसा है साउथ से नॉर्थ, कुछ क्या है नॉर्थ से साउथ, और बीचों बीच में जो इंद्रावती ऊपर ऊपर जा रही ना, वही एक्चुअली डिवाइड करते हैं कुछ रेखा, जो नदियां ऊपर से नीचे भी आएंगी, मतलब यहाँ की नदियां इधर आएगी, इधर की नदियां इधर जाएगी। तो इसलिए जब देखते हैं आप तो कुछ नदियां जैसे मरी नदी है हमारे यहाँ, जिसे छत्तीसगढ़ लुनी कहते हैं, ठीक, या वहीं पर आप देखेंगे तो एक चिंतावागु नदी है, तालपेरू नदी सुना होगा आपने, तो चिंतावागु ऊपर आती और तालपेरू नीचे आती। तो इसका जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या है आपका उबड़ खाबड़ जैसा। ठीक, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, इसी में आपके सीरीज में ही, वो है दंतेवाड़ा। ठीक, मैं दंतेवाड़ा को थोड़ा बड़ा कर देता हूं अभी देखने के लिए। ठीक, ध्यान दीजिए। ठीक, चलिए आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर। ठीक है, दंतेवाड़ा को हम थोड़ा बड़ा करके दिखाएंगे, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा। चलिए, ठीक, इसी में देखिए। ठीक है, अब ध्यान, दंतेवाड़ा में मैं अलग से इसका मैप दिखाई देता हूं आपको, फिर यहां पे हम ले आएंगे, अलग बात है। ठीक है, चलिए ये वाला एरिया देख रहे हैं आप, ये हम दंतेवाड़ा बना मान लीजिए, इसको आप समझ के चलिए। दंतेवाड़ा में यहां पे दंतेवाड़ा लिखा आपने, क्लियर रहेगा। दंतेवाड़ा के थोड़ा इधर जाएंगे आप, ठीक है, तो ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा बारसूर। ध्यान रखिएगा क्या है आपका, बारसूर। ठीक, और इसी बारसूर के बीच में अगर आप देखते हैं तो आपको दो तीन चीजें एक साथ दिखेंगी, ध्यान रखिएगा। ये क्या है आपका बारसूर। ठीक है, थोड़ा ऊपर जाओगे तो यहीं पर मिलेगा आपको कार्ली, यहीं पे मिलेगा आपको क्या, कार्ली के अलावा जाऊंगा के अलावा यहाँ पे जाएंगे तो आपको मिलेगा गीदम, सेदम, और ऊपर होते हुए कहां पहुंचोगे, बारसूर। ठीक, यहाँ है तुलाट और यहाँ है ढोलकाल। चलो मैं यहाँ पे सीधे अपने टॉपिक पे आता हूँ और इसमें ही देखते हैं। ठीक, थोड़ा छोटा छोटा बनेगा, ध्यान रखिए। ठीक, चल ये वाला जो एरिया है विजिबल होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। नहीं तो थोड़ा हम दूसरे कलर में देख लेते हैं इसको, अगर विजिबल नहीं हो रहा है तो। ठीक, चल ब्लू का प्रयोग करते हैं। ये जो एरिया है ध्यान रखना, इसे हम कहते हैं किलेनार पकनार। क्या कहेंगे, किलेनार पकनार। मैं लिखते चलता हूं, मैं यहाँ पे इसको ले लिया, आपका नाम ले लिया, यहाँ पर यहाँ पे लिखिए। तो चलो क्या लिखेंगे इसको, किलेनार पकनार लिखेंगे, किले नार
पकनार। ध्यान रखिए, क्या है आपका? किलेनार पकनार। ठीक, जब किलेनार पकनार के ऊपर जाते हैं तो ये वाला जो बेल्ट है ना, ध्यान रखना, ये वाला बेल्ट है आपका, ये है बेलाडीला सीरीज। क्या है आपका? बेलाडीला श्रेणी। ठीक, यहीं पे लिख देता हूं मैं आपका, बेलाडीला, बेलाडीला श्रेणी, बेलाडीला श्रेणी। ध्यान रखिए, नीचे वाले में क्या है? किलेनार पकनार, उस ऊपर में क्या है आपका? बेलाडीला। और इसी के बीच में जाकर देखेंगे आप तो यहीं पर आपको मिलेगा डाकरी डोंगरी। क्या कहेंगे? बोलो डाकरी, बोलेंगे डाकरी डोंगरी, फिर बोलेंगे डाकरी डोंगरी। मैं कहीं पे लिख दूं इसको? ठीक, लिखेंगे डाकरी डोंगरी। और यही डाकरी डोंगरी को हम लोग कहते हैं क्या? इसी के बगल में है नंदीराज, जो पूरे वस्त्रांचल के दंडकर्ण के पूरे सबसे ऊंची चोटी है, और छत्तीसगढ़ की द्वितीय सबसे ऊंची चोटी है, वो कौन सी है? नंदीराज। अब बड़ा क्वेश्चन उठता है, कई बच्चों का लगातार डाउट होता है कि सर नंदीराज को नंबर 1 लेना है कि आपके गौरलाटा? तो देखो, सरकारी आंकड़ों के तहत अभी तक तो याद रखेंगे हम गौरलाटा लेते आए और गौरलाटा लेते ही रहेंगे जब तक ऑफिशियल गजेट में नहीं प्रूफ होगा कि छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदीराज, तब तक हम नहीं मानेंगे। क्लियर रहेगा? तो अनावश्यक के याद रखेंगे, ज्ञान नहीं लगाना। ठीक है, कई बार क्या होता है, अत्यधिक ज्ञान भी कई बार हानि का कारण बनता है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा है आपका? डाकरी डोंगरी। ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलो एक इस कलर में देखते हैं, हरे में बनाते हैं। ठीक है, ये जो एरिया दिख रहा है, ध्यान रखना, इसे कहते कटे कल्याण कुआं कोंडा। क्या कहेंगे? बोलो कटे कल्याण, कटे कल्याण कुआं कोंडा, कटे कल्याण कुआं कोंडा, कल्याण कुआं कोंडा। अब बड़ा प्रश्न ये है सर, ये इसका रीजन क्या है? देखो, तो पहला आपको याद रखना है बेलाडीला श्रेणी, ये याद रखेंगे लौह अयस्क के लिए पूरे भारत प्रसिद्ध है, पहला तो आप सब जानते हो। मगर इसके अंतर्गत में टोटल 13 अलग अलग, याद रखेंगे कितने? 13 क्या है आपके? डिपॉजिट है। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कई बार इकाई कहते हैं। 13 इकाई याद रखिएगा, टोटल 15 है, खनन 13 में हो रहा है। ठीक है, किलेनार पकनार से एक नदी निकलती है जिसे हम लोग कहते हैं, याद रखेंगे डंकिनी। क्या कहेंगे? डंकिनी। तो डंकिनी नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा? एक्चुअल में आपका किलेनार पकनार। ठीक, वहीं पर आप बात करते हैं डाकरी डोंगरी से, यहां से निकलती संखिनी, जो राज्य की सबसे प्रदूषित नदी मानते हैं। हालांकि याद रखेंगे एनजीटी एक्शन प्लान ने छत्तीसगढ़ के 5 नदियों को शामिल किया है, उसमें डंकिनी संखिनी नहीं है। 5 नदियां कौन सी है? हसदेव, केलो, महानदी, शिवनाथ, ये सुना है आप लोगों ने? ठीक, और अरपा, ये 5 नदियां प्रदूषित है, ना कि संखिनी डंकिनी। ये वैसे ही बात है, रंग रूप में हो सकता है लाल दिखे, कौन सा हमारा? संखिनी। ठीक है, परंतु प्रदूषण के मामले में सफेद दिखने वाला ही ज्यादा प्रदूषित है। ठीक है, चलिए क्लियर रहेगा। ठीक, तो इसके ऊपर चलते, तो ये क्या है आपका? कटे कल्याण कुआं कोंडा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक टिन का उत्पादन और भंडारण इस जगह पर होता है, याद रखिए। वो सीरीज का नाम क्या है? कटे कल्याण कुआं कोंडा। फिर सुन लीजिएगा, नीचे वाला सीरीज है कौन सा आपका? किलेनार पकनार। ठीक, उसके ऊपर वाला कौन सा है? बेलाडीला सीरीज। बेलाडीला सीरीज में कौन सी है आपके? पर्वत का नाम क्या है? डाकरी डोंगरी। उसकी हाइट कितनी है? उसके अंदर में क्या है आपका? नंदीराज। उसकी हाइट कितनी? 1210। ठीक, नदी कौन सी? वहां पर वाले, इधर वाले में क्या है? संखिनी, यहाँ वाले में डंकिनी। क्लियर रहेगा? बढ़िया। ठीक, यहां पर जब जाओगे तो यहां पर 2 जगह एक साथ पढ़ना, बोलो समलूर गामावाड़ा, फिर बोलेंगे समलूर गामावाड़ा, फिर बोलो समलूर गामावाड़ा। मैं यहां पर लिख देता हूं, मान लीजिए यहां पर एक बॉक्स बना दिया मैंने ऐसे करके। ठीक, इसको आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए, ठीक, ये वाला ऐसे बना दिया मैंने, ये है आपका समलूर गामावाड़ा, फिर बोलो समलूर गामावाड़ा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सर समलूर गामावाड़ा क्यों फेमस है? गामावाड़ा, ध्यान सुनना चीजों को। गामावाड़ा जो है वो फेमस है आपके मेमोरी पिलर के लिए, जिसे हम कहते हैं मृतक स्तंभ। क्या कहेंगे? मृतक स्तंभ। ये क्वेश्चन आपके याद रखेंगे, पीसीएस में किसी आई थिंक किसी वनडे एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, कि गामावाड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो क्या कहना है इसको? गामावाड़ा जब भी पूछे तो कहना है मेमोरी पिलर या मृतक स्तंभ। जब समलूर की बात करें तो याद रखेंगे समलूर शिव मंदिर है, और समलूर शिव मंदिर का निर्माण सोमेश्वर वनदेव के समय उनकी जो पत्नी थी सोमल महादेवी, ठीक, उनके द्वारा निर्माण किया गया, इसलिए इसका नाम क्या है? समलूर।
तो ध्यान समझना, शमनूर में शिव मंदिर है, गामावाड़ा में क्या है आपका महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसे कहते हैं मेमोरी पिलर, और मेमोरी पिलर को कहते हैं हम लोग हनाल गट्टा। लिख लीजिएगा ध्यान से, मेमोरी पिलर अर्थात हनाल गट्टा। ठीक, ये माड़िया मुड़िया जनजातियों का सबसे प्रमुख एक समझिएगा कलाकृति और अपने पूर्वजों को याद करने का एक स्तंभित क्या है आपका प्रकार है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या मेमोरी पिलर। ध्यान रहेगा। ठीक, यहां से थोड़ा आगे जाते हैं। ठीक, तो ये आपका दंतेवाड़ा है जो सब लोग जानते हो, मैं इस पर जाऊंगा नहीं, टूरिज्म पढ़ रहे हैं हम लोग बेसिकली क्या सरफेस। ठीक, इसके ऊपर जाएंगे आप लोग तो याद रखिएगा ये वाला जो एरिया है ये है तुलाड़ बाबा गुफा। क्या है आपका तुलाड़ बाबा क्षेत्र, बोलो फिर से तुलाड़ बाबा क्षेत्र। तुलाड़ बाबा लिख दूं क्या, ज्यादा अच्छा रहेगा, ये लिखो तुलाड़ बाबा, तुलाड़ बाबा। अब तुलाड़ बाबा क्यों फेमस है समझिएगा, ये एरिया पूरी तरह से सेंसिटिव हो चुका है और कम्युनिस्ट के विचारधारा में आ चुका है। लोग नहीं आए, क्षेत्र को कैप्चर कर लिए हैं, ये समझिएगा हमारे क्षेत्र को याद रखेंगे, खोखला करने के लिए वो बैठ गए। ठीक है, आप समझे बात को। ठीक, तो उसी जगह पर है हमारे शिव बाबा जिसे तुलाड़ बाबा का नाम देते हैं। तुलाड़ बाबा चर्चा में इसलिए है कि साल भर में सिर्फ एक दिन महाशिवरात्रि के दिन पर यह गुफा ओपन होती है, बाकी 364 दिन बंद रहता है। ठीक, अब इसके कई अलग अलग कारण है, टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, सोशल इश्यूज हो सकते हैं, मैं उस पर जाऊंगा। ठीक, इधर जाएंगे तो आपको मिलेगा याद है ढोलकाल। क्या मिलेगा, ढोलकाल। तो मैं इसको ना एक अलग जगह पे दिखाया था आप लोग को, ध्यान सुनिए। ठीक, मैं यहीं पर अगर आपको दिखाऊं तो ये समझना ये बारसूर है। क्या आपका बारसूर, बारसूर का मैं शॉर्ट अलग से बना दूंगा क्योंकि वहां के टेम्पल्स को लेकर याद रखें लगातार क्वेश्चन उठ रहे हैं, चाहे वो याद रखें काले ग्रेनाइट से बना हुआ नंदी का बात हो, चाहे वहां पे पेदम्मा माँ टेम्पल का बात हो। चलो कोई बात नहीं, इस पे आगे बढ़ते हैं। ठीक, इधर है तुलाड़ बाबा, ध्यान रखना क्या है आपका तुलाड़, क्लियर रहेगा। ठीक, यही से अगर आप जाके देखें तो मुचनार रोड आपको दिखेगा। ठीक है, चलो ठीक, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या तुलाड़, जो एकदम एज में है, एज मतलब एकदम किनारे, क्लियर रहेगा। ठीक, इधर किनारे में जाओगे तो यहाँ पे ढोलकल है। क्या आपका ढोलकल, ढोलकल गणेश मंदिर। अब ध्यान सुनना, ये ढोलकल जो है कई लोग कहते हैं नागवंशी की अलग राजधानी रही होगी, ठीक है, परंतु एग्जैक्ट प्रमाण नहीं है। हाँ, ये पता है कि छिन्नक नागवंशियों का अपना एक क्षेत्र रहा है। ठीक है, दूसरी बात ढोलकाल में याद रखेंगे चर्चा में तब आया जब कुछ उपद्रवियों ने याद रखेंगे इस मंदिर को, इस मूर्ति को छिन्न भिन्न कर दिया था। बाद में डॉक्टर ए.के. शर्मा और उनकी टीम ने याद रखेंगे इसको खोजा और जिसकी वजह से बाद में भारत सरकार ने डॉक्टर ए.के. शर्मा को पद्मश्री के रूप में नवाजा। अब ध्यान सुनिए, यहाँ पर जो मूर्ति है ना, वो मूर्ति बेसिकली बीजापुर में आती है। ध्यान सुनिएगा, जब कई लोग गए होंगे, कई लोग फोटो में देखा होगा और अलग अलग वीडियो के माध्यम से देखा होगा आप लोगों ने, जो ट्रैक करते हुए याद रखेंगे इट इज अ पार्ट ऑफ द अभुजमाड़। ठीक है, इन ढोलकाल सीरीज, इन द नेम ऑफ ढोलकाल सीरीज। जो ट्रैकिंग कर रहे हैं वो कहा मैं दंतेवाड़ा में हूँ और जो मूर्ति बनी है ना वो बीजापुर में। इसको लिख लीजिएगा, अगर आप कहीं गए होंगे तो पता होगा, बीच में याद रखेंगे आपके स्टोन बीम रख दिए गए। वो स्टोन बीम जिसको इंडिकेट करते हैं कि द एरिया विल बी डिवाइडेड इनटू द दंतेवाड़ा इन द बीजापुर। द temples or the statues are situated in a बीजापुर, not in दंतेवाड़ा, याद रखिएगा। ठीक, चलिए ठीक, तो यहाँ पर एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा, यहीं पर मैं दिखा दूं आप लोग को, यहीं पर आपका जगह है, यहाँ पर याद रखेंगे। बारसूर से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो है सात धारा। क्या है आपका सात धारा, सात धारा वाटरफॉल, और सात धारा में ही याद रखेंगे थोड़ा अगर आप ब्रिज जाए तो वहीं से अबुझमाड़ का प्रवेश द्वार खुलता है। ये वही अबुझमाड़ है याद रखेंगे जिसे याद रखेंगे पीवीटीसी क्षेत्र होने की वजह से और स्पेशल रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से 2009 तक पूर्ण रूप से बंद किया गया था, याद रखिएगा। हालांकि आपका अनुच्छेद 19 कहता है कि भारतीय होने के नाते भारत के हर क्षेत्र में आप घूम सकते हैं, परंतु कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वहां भी लगाए गए। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यहीं पर लगा था, कहां पर, अबुझमाड़ में। 2009 के पहले अबुझमाड़ में प्रवेश करना पूर्णतः रूप से क्या था, प्रतिबंधित था। खैर, अब अपने टॉपिक पर वापस, क्लियर रहेगा। तो यहां पर क्या हो गया, बारसूर, सात धारा, सात धारा के नाम याद रखना, बुध, कपिल, शिव, शिवचित्र, पांडव, कृष्ण और बाण। याद रखना, कैसे याद करना है, बुधु कौन, कपिल, वही तो बनता है ना जी। द कपिल शर्मा शो में आप लोग को ऐसा बताता है कि एकदम रैंडम किसी को पूछ रहा है, अरे ऐसा नहीं है, सब स्क्रिप्टेड है पहले से। लोग भी उनके, सवाल भी उनके, जवाब भी उनके, गेस्ट भी उनके, गेस्ट के क्वेश्चन भी उनके, है ना, सब ये सब झोलमोल है कहानी। तो बुधु कौन बना रहा है, कपिल, तो क्या कहेंगे, बोध कपिल, क्लियर रहेगा। ठीक, अब देखो, पांडव है तो कृष्ण होंगे, पांडव है तो कृष्ण होंगे, पांडव है तो कृष्ण। अब पांडव मतलब अर्जुन है मान लीजिए, ठीक है, तो अर्जुन के हाथ में क्या रहता है, बाण, क्लियर रहेगा।
तो तीसरा हो गया कौन सा बाण, तो एक हो गया बुधु बोध कपिल, इधर हो गया कौन सा आपका पांडव कृष्ण बाण, और शिव चित्र, क्या कहेंगे, शिव चित्र। ठीक, भगवान शिव को हम कैसे देखते हैं, एक चित्र के रूप में देखते हैं, फिर उसी को अंतः बना करके याद रखेंगे, उनका एक स्वरूप देखते हैं। ठीक, जिसे फील करते हैं वो आस्था का मामला है। क्लियर है, चलो क्लियर रहेगा यहाँ तक। ये वाला कौन सा हो गया आपका तुलाड़वा, ये वाला कौन सा हो गया ढोलकार, ये वाला कौन सा हो गया आपका सात धारा, उसके नीचे बारसूर। मंदिरों का वास्तविक नगर तो ये है, परंतु लिखते हम किसको, आरंग को है। यहीं पर अगर आप बात करें तो उसके नीचे आएंगे तो गीदम, और गीदम के नीचे है कार्ली, क्या है आपका कार्ली, सेदम फिर कार्ली, और कार्ली के बाद जावांगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्ली, यहाँ पे लिख दूं क्या, ज्यादा अच्छा है, कार्ली, और दूसरा है जावंगा। ध्यान रखना कार्ली जो फेमस है आपके यहाँ वो महत्वपूर्ण है किसके लिए, वो है आपका कड़कनाथ, कड़कनाथ। ठीक, एक प्रकार का मुर्गा आपने देखा होगा कड़कनाथ, या कड़कनाथ कहते हैं इसी को हम लोग, कड़कनाथ। ठीक है, ध्यान सुनना, कड़कनाथ का जीआई टैग एमपी को है, छत्तीसगढ़ को नहीं है, होता हमारे यहाँ जीआई टैग वो लेंगे। ठीक, चापड़ा हमारे यहाँ खाते हैं, और उड़ीसा उसका जीआई टैग ले गया। ठीक है, ले जाएगा थोड़े दिन बाद। और जावांगा याद रखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिटी, तो एजुकेशन सिटी पूछा जाए तो क्या कहेंगे, जावांगा। याद रहेगा दंतेवाड़ा। तो सबसे पहले मैं फिर रिपीट करता हूं, सबसे नीचे किलर पकनार, इधर है कटकलंकुआ कोंडा, इधर है कौन सा आपका बेलेडेर सीरीज, बीच में क्या है आपका डाकनी डोंगरी, इधर क्या है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट समरूर गामावाड़ा। गामावाड़ा क्यों फेमस, तो गामावाड़ा कहेंगे किसके लिए महत्वपूर्ण है, किसके लिए मेमोरी पिलर, और समरूर किसके लिए है आपके, वो सोमेश्वर देव के पत्नी सोमन महादेवी के प्रमाण का एक क्षेत्र है, वह है समरूर, जहां पे शिव मंदिर है। ठीक, उसके ऊपर दंतेवाड़ा। ठीक, 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ हमारे यहाँ भी सौभाग्य की बात है छत्तीसगढ़ के लिए, और वो सौभाग्य का क्षेत्र है याद रखेंगे, माई दंतेश्वरी दरबार। ठीक है, वो दंतेवाड़ा है जहाँ शंकनी और डंकी नदी आपस में मिलती है। खैर 25 प्रकार की बातें वहां पर। उसके ऊपर में है कार्ली, कार्ली से आप जाएंगे जावंगा, कार्ली, ठीक है, कार्ली जावंगा, और उसके बाद बारसूर, गीदम के होते हुए बारसूर, बारसूर से दो याद रखना, इधर तुलाड़ है, इधर क्या है ढोलकाल है, ऊपर सात धारा है। ठीक, दंतेवाड़ा हुआ, क्लियर है। अगले पॉइंट पर चलते हैं अपन, कहां पर, एक नाम जो पढ़ते हो आप लोग बार बार, वो है अबुझमाड़ श्रेणी। क्या है आपका, अबुझमाड़ श्रेणी। अबुझमाड़ श्रेणी को भी मैं आपको दिखा दूं। अबुझमाड़ श्रेणी जब भी पढ़ते तो हम लोग क्या कहते हैं, मेजर एक्सपेंशन टू डिस्ट्रिक्ट, बट एक्चुअल बताऊं आपको, द टोटल एरिया एक्सपेंडेड इन अबुझमाड़ दैट इज द 5 डिस्ट्रिक्ट, नॉट इन द 2 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये टोटल 5 जिलों में विस्तारित है, ना कि एक जिलों। ठीक, अब यहाँ पे मैं अबुझमाड़ को आपको थोड़ा दिखाता हूँ, ध्यान से। अबुझमाड़ की शुरुआत आपको देखे तो आपके महाराष्ट्र बॉर्डर से स्टार्ट, गढ़चिरौली महाराष्ट्र का क्षेत्र है। ठीक, अब यहां से देखेंगे तो यहीं पर एक जगह है, याद रखेंगे, जिसका नाम है आपका, ठीक, सबसे शुरुआत में उसे उर्छा, यहीं पर कुकुर नदी है। क्या आपका, कुकुर नदी, बोलो कुकुर नदी। ठीक, क्या कहेंगे, कुकुर नदी। मैं रेड कलर में ही दिखाऊं, ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे लगता है रेड कलर ज्यादा आप लोग रिफ्लेक्ट कर पाएंगे इसको। ठीक है, क्या है आपका, कुकुर नदी। अब कुकुर नदी क्यों फेमस, देखो पॉइंट देखना, यही वाला कौन सा, कुकुर नदी लिखते चलना। और कुकुर नदी है छत्तीसगढ़ में 1989 में, 1989 में, जो कम्युनिस्टों ने अपने, याद रखेंगे, सहानुभूति जल जंगल जमीन के नाम पर जो एक प्रकार से, याद रखेंगे, एक प्रोपेगेंडा खेला, वो प्रोपेगेंडा का नाम था नक्सलवाद। वो नक्सलवाद की शुरुआत हमारे यहाँ इसी कुकुर नदी से हुई है, जिसका नाम है, क्या आपका कहा है, आपके अबुझमाड़ से। यहीं पर है आपका, शुरुआत करेंगे तो ओरछा, ओरछा को कहते हैं, हम लोग याद रखेंगे, अबुझमाड़ का प्रवेश द्वार। ये समझ लीजिएगा, ओरछा का आरती लेके खड़ी हुई है किसके लिए, अबुझमाड़ के स्वागत के लिए। अबुझमाड़ इस तरीके से आगे बढ़ेगा तो बीच में मिल जाएगा हमको, याद रखेंगे, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, ठीक, जिसे हम लोग कहते हैं, याद रखेंगे, ये वाला एरिया दिख रहा होगा आपको। ठीक, चलिए क्लियर रहेगा। ठीक, इसको कहते हैं फुरसैल घाटी। क्या कहेंगे, फुरसैल घाटी। ये फुरसैल घाटी बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर साल की अच्छी किस्म मिलती है। एक यहाँ पर, एक याद रखेंगे आपके, ठीक, मैकाल के क्षेत्र में आपको अच्छा खासा आपको सागौन का पेड़ मिलेगा। ठीक, चलिए, तो ये यहाँ पे बात हो गई। ठीक, इसके बाद ये थोड़ा आगे निकलेगा तो छोटे डोंगर वाले क्षेत्र से होते हुए ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं भोंगापाल गोपेबेड़ा सीरीज। ठीक है, वहां से निकलेंगे और यहाँ पर जब आएंगे तो तीर्था वैली, बोलो तीर्था वैली, वही तीर्था वैली जहां पर चित्रकोट वाटरफॉल है,
जब वाटरफॉल में देखते हैं तो कभी गए होंगे, सामने एक सीरीज दिखती है, कोशिश करना उसी में कूदना और तैरते हुए जाओगे तो जो सीरीज दिखेगी ना वही आपकी कौन सी अबुझमाड़ है। ठीक, कहीं पर अगर आप देखें तो तीर्था एक गांव भी है, अगर आप घूम के जाते हैं, ठीक है, भानपुर रोड से, ठीक है, तो वहां पर देखिएगा एक छोटा सा गांव है और उसी गांव में आप जाके जाते हैं तो गांव का नाम तीर्था है, वही तीर्था वैली है। इसी के बगल में बिंता वैली है, क्या आपका बिंता, मैं उसको अलग पार्ट में दिखाऊंगा। ठीक, यहां से ऐसे करेंगे और आगे जाएंगे ऐसे घूमते 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 घूमते, तो देखो यहाँ पे ढोलकाल मिल गया, क्या मिल गया, ढोलकाल। ठीक, और ढोलकाल की श्रेणी होते 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 ऐसे बीजापुर में हम पहुंचेंगे, तो एक्चुअल में ये क्या है, हमारा अबुझमाड़। मैं इसको अलग से और दिखा देता हूं आप लोग को, ठीक है, मैं इसको पॉइंट अलग दिखा देता हूं, देखेंगे एक बार इसको, मैं दूसरे कलर में इसको मेंशन भी कर देता हूं, ध्यान दीजिए। ठीक, ये हमारा अबुझमाड़, जिस अबुझमाड़ को आप लोग पढ़ते हैं कि 2 जिला 2 जिला 2 जिला, टोटल 5 जिला है, याद रखेंगे, स्पर्श वाला 5 जिला, मेजर एक्सपेंशन 2 जिला। ठीक, मेजर एक्सपेंशन में नारायणपुर बीजापुर है, मगर टोटल स्पर्श करने वाले जिले में कितने हैं, 5। कौन कौन सा, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा एंड लास्ट वन बीजापुर। ठीक, ये हमारा अबुझमाड़, क्लियर रहेगा। उसी अबुझमाड़ में 2009 के पहले, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, 2009 के पहले एरिया रिस्ट्रिक्शन एक्ट के अंतर्गत में, याद रखेंगे, इसको पूरी तरीके से प्रोहिबिट किया गया था आम जनता के लिए। दूसरी बात, आगे बढ़े अपन। ठीक, यहीं पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ मिला है आपको क्या, खुरसैल घाटी, क्या मिला है, खुरसैल वैली। खुरसैल वैली को जब पढ़ेंगे आप तो याद रखना, बेस्ट क्वालिटी ऑफ सौगुन पढ़ लेना या टीक पढ़ लेना, क्या कहेंगे, बेस्ट क्वालिटी ऑफ सौगुन और टीक। यहाँ पर क्या है आपका, कुकुर नदी। कुकुर नदी क्यों फेमस, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की शुरुआत यहीं से हुई है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कम्युनिस्टों की चाल है, हमारे आदिवासियों को जल जंगल जमीन और शोषण का नाम दिखाते हुए, याद रखेंगे, इन लोगों ने जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया, जिस तरीके से महिलाओं का वहां पे अपमान किया, जिस तरीके से हमारी संस्कृति का हनन किया, ठीक है, ठीक, वो उसका पर्याय है कुकुर नदी हमारी। ठीक, क्लियर रहेगा। चलिए, यहीं पर अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो यहीं पर आपने देखा होगा नारायणपुर में एक बड़ा आश्रम है जिसे हम लोग कहते हैं विवेकानंद आश्रम, वो आप जानते हैं, बस जाऊंगे। ठीक है, क्लियर है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं अपन, वो है बस्तर वाले क्षेत्र, क्लियर रहेगा। ये वाला जो क्षेत्र दिखता है ना, उसको हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्वी बस्तर का पठार, क्या कहेंगे बोलो, उत्तर पूर्वी बस्तर का पठार, नॉर्थ ईस्ट प्लेटू ऑफ या सीरीज ऑफ बस्तर है, पठार कह लो या श्रेणी कह लो। ठीक, मैं इसको अलग मैप में दिखाया था, यहां तक पूरा क्लियर होगा, मैं उम्मीद करूं आपसे कि पूरा क्लियर होगा, पल्ली वल्ली पूरा क्लियर। देखो इससे क्वेश्चन आने हैं, अभी मैं इसके इनडेप्थ और कुछ चीजों पर जाऊंगा, उसमें देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं एक नए मैप के साथ में, ज्यादा अच्छा। ठीक, तो आप जब देखते हैं तो यहां पर एक मैप बना देते हैं कि इसको बांटने के लिए कोशिश करते हैं कि इसको दिखाया दे बांट के, है ना। ठीक है, चलो ये हमने इस तरीके से बांट लिया, ये बस्तर डिवीजन हमारा तैयार, ठीक है, क्लियर रहेगा। चलो ये कांकेर भी निकाल देते हैं ऐसे करके, ठीक है, यहां से निकाल दिया हमने नारायणपुर, बीजापुर, ये निकाल दिया दंतेवाड़ा, ठीक है, और ये निकाल दिया सुकमा, ये हमने निकाल दिया यहां से ये हमने निकाल दिया यहां से, वो है आपका कोंडागांव एंड बस्तर। ये आपको बड़ा क्लियर होगा, एकदम विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ठीक है, चलो अब यहां शुरुआत करते हैं उत्तर पूर्वी पठार। तो एक टॉपिक यहीं पर अभी सरफेस डिवीजन बस्तर का ही चल रहा है, याद रखिएगा, अलग नहीं जाना है। ठीक है, वो याद रखेंगे, वो कौन सा है आपका, लिखता हूं, उत्तर पूर्वी पठार, किसका, आपके बस्तर। ठीक है, तो ध्यान समझना, ये जो है ये स्टार्ट होता है आपके, उसे कहते हैं केसकाल, कहां से, केसकाल। ये वही केसकाल है जो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ और बस्तर को, ठीक है, कल्चरली डिवाइड करती है। और अगर आप नदियों के आधार पर देखेंगे तो महानदी गोदावरी, महानदी अपवाह तंत्र को गोदावरी अपवाह तंत्र से भी सेपरेट करती है। ठीक, और इसका अंत होगा, याद रखेंगे, जो लास्ट में से घूम घाम के जाएंगे हम लोग ना, दिखाएंगे इसको, याद रखेंगे, वो है आपका राम राम। ठीक है, मैं जानबूझ के उसको लंबा खींचू, है ना, राम राम तक। बेसिकली ये याद रखेंगे, यहां तक कांकेर वाली नेशनल पार्क पे आते तक खत्म हो जाता है, बट देखिए क्लियर रहेगा। चल अब शुरुआत करते हैं टॉपिक, क्लियर रहेगा। चलिए
यहां पर है केशकाल, क्या है आपका केशकाल, ठीक है। चलो विजिबल है, मैं उम्मीद करूं आप लोग से, ठीक है। मैप में थोड़ा जानबूझ के मैं ऐसे स्प्रेड किया हूं उसको, क्योंकि मुझे कंटेंट उसमें ज्यादा लिखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है ना, ये मत समझना ऐसे ही बनता है, ठीक है। हाँ, और ऐसे बनाना भी नहीं तुमको, ठीक, आपको सिर्फ याद करना है क्या क्या बोल रहा हूं उसको, ठीक। ये क्या है आपका केशकाल, ध्यान समझ। यहां वाले एरिया में जाएंगे तो है टाटा मारी, क्या है आपका, बोलो टाटा मारी, लिख पाओगे, ब्लैक कलर में लिख दूं क्या, ज्यादा अच्छा रहेगा तुम लोग के लिए, टाटा मारी, नाम मैं ब्लैक लिखते चलता हूं, शायद मुझे लगता है ब्लैक खिल के आ रहा है, ठीक है। यहीं पर है, याद रखेंगे, एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसे हम लोग कहते हैं माछिनगढ़, क्या कहेंगे, माछिनगढ़, माछिनगढ़। आप सुनो क्यों फेमस है। राज्य सरकार ने, आपने सुना होगा, ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट, स्वदेश दर्शन स्कीम है, बस छत्तीसगढ़ बस्तर पर्यटन पर्यटन मंडल है ना, इन सब के बीच में एक नया, याद रखेंगे, इको टूरिज्म बढ़ाने का बात किया। वो इको टूरिज्म का गढ़ जो है ना, वही टाटा मारी बनने वाला है, एक हिल स्टेशन जैसा बनाया गया है, और सामने याद रखेंगे एक माछिनगढ़ की पहाड़ी है। राज्य सरकार ने, याद रखेंगे, घोषणा किया है कि टाटा मारी से आपके माछिनगढ़ के बीच में छत्तीसगढ़ का पहला ग्लास ब्रिज बनेगा, क्या बनेगा, ग्लास ब्रिज। जैसे आपने एक जगह है पेलिंग करके सुना होगा, सिक्किम में, बिहार में राहगीर करके एक एरिया है, राजगीर है, सॉरी राहगीर बोल था, राजगीर, राहगीर मतलब वो एक हमारे अच्छे कवि है, उनका नाम याद आ गया था गलती से, ठीक है ना। चलिए, ठीक, अब याद रखते, छत्तीसगढ़ पहला ग्लास ब्रिज कहां बनेगा, माछिनगढ़ को जोड़ के, कहां पर, आपके टाटा मारी, यहां पर क्या है आपका केशकाल, क्या है आपका केशकाल। तो ध्यान सुनते जाना चीजों को, क्या क्या कह रहा हूं। केशकाल से आगे बढ़ोगे थोड़ा सा, ठीक है, तो यहां से आप आगे बढ़ते जाते हैं तो शिल्पग्राम कोंडागांव मिलेगा, क्या मिलेगा, शिल्पग्राम कोंडागांव, बोलो फिर से, शिल्पग्राम कोंडागांव। यहां से थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा, याद अमरावती फॉरेस्ट रेंज, क्या मिलेगा, बोलो अमरावती फॉरेस्ट रेंज, मैं नाम लिखा दूंगा, अभी पहले लिखते जाओ, ठीक है। इसके नीचे आओगे, याद रखेंगे, तो यहीं पर एक एरिया मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक, दो नाम याद करो, बोलो तुलसी डोंगर, टंगरी डोंगर, बोलो तुलसी डोंगर, टंगरी डोंगर, फिर बोलो तुलसी डोंगर, टंगरी डोंगर। तो यहां पर मिलेगा आपको जो जगह है वो है टंगरी डोंगर, क्या है आपका, टंगरी डोंगर, फिर बोलो टंगरी डोंगर। टंगरी डोंगर से ऐसे आगे बढ़ेंगे बकावन के क्षेत्र से बगल 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 करते हुए, ठीक, तो यहां पे आपको मिलेगा, याद रखेंगे, नारायण पाल श्रेणी, क्या मिलेगा, नारायण पाल। ये वही नारायण पाल है जहां पर, याद रखेंगे, बस्तर का एकमात्र विष्णु मंदिर है, ठीक। नारायणपाल से आगे बढ़ेंगे क्या, तो यहां से आगे बढ़ेंगे तो यहीं पे मिलेगा विंता घाटी, क्या मिलेगा, विंता घाटी, फिर बोलो विंता घाटी। विंता घाटी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहीं पे मिलेगा आपको, याद रखेंगे, वो है आपका तीर्था वैली, ठीक। तीर्था वैली से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इस तरह नीचे आएंगे, ठीक, तो यहां पर मिलेगा हीरनर बस्तनार, क्या मिलेगा, हीरनर बस्तनार। हीरनर बस्तनार से आगे बढ़ेंगे तो यहां पे मिलेगा आपको तुलसी डोंगर, क्या मिलेगा, तुलसी डोंगर। और याद रखिए बस्तनार का क्षेत्र है, और तुलसी डोंगर से आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर मिलेगा आपको कांगेर वैली नेशनल पार्क, और कांगेर वैली नेशनल पार्क के नीचे आएंगे तो मिलेगा दरभा, दरभा से झीरम, झीरम से छिंदगढ़ माचकोट श्रेणी, क्या मिलेगा, छिंदगढ़ माचकोट श्रेणी। और छिंदगढ़ माचकोट श्रेणी से अगर आप जाएंगे यहीं पर मिलेगा एर्ना, बोलो दोरनापाल एर्राबोर, क्या मिलेगा, दोरनापाल एर्राबोर, ठीक। और दोरनापाल एर्राबोर से होते 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 हम पहुंच जाएंगे कहां पर, आपके कोंटा तक। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, बस्तर का उत्तर पूर्वी पठार। पहले आपको जानना होगा एक्चुअल में कहां पर है, ठीक। तो ध्यान सुन, मैं अब एक एक करके फिर शुरू करता हूं, नंबर लिखते चलूंगा, नंबर में पूरी चीजें को यहां पर मेंशन करूंगा, ठीक। चलो ब्लैक कलर में लिखते जा रहा हूं चीजों को, ध्यान दीजिए। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में क्या है, केशकाल। केशकाल में टोटल 12 मोड़ थे, अभी कितने मोड़ है, 9, ठीक। और केशकाल भारत में, याद रखेंगे, साल बेस्ट क्वालिटी ऑफ साल ट्री के लिए प्रसिद्ध है, मतलब पूरे भारत में साल वनों की सबसे अच्छी क्वालिटी हमारे केशकाल में। केशकाल में याद रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है आपकी तेलगिन माता, जिसे हम आपकी तेलिन माता मंदिर कहते हैं, ठीक। तो तेलिन माता मंदिर का निवास क्षेत्र भी यहीं पर है, कहां पर, केशकाल में।
ठीक, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर शिल्पग्राम कोंडागांव मिल गया आप लोग को। इधर जाओगे तो कई अलग अलग चीजें हैं, इधर जाओगे तब भी अलग अलग चीजें हैं, मैं उस पर अभी फिलहाल नहीं जाऊंगा। ठीक है, चलो तीसरे पॉइंट पे है अमरावती फॉरेस्ट रेंज। क्या है आपका? अमरावती फॉरेस्ट रेंज। और इसी के ऊपर में दिखता है आपका माकड़ी, माकड़ी बोलो, माकड़ी, माकड़ी पर्वत। यहीं से याद रखेंगे, आपका निकलेगा माकड़ी नदी निकलेगी। हालांकि माकड़ी नदी का उद्गम अधिकांश जो रिसर्चर है वो कहते हैं कि उड़ीसा में है। ठीक, ये बात सही भी है कि माकड़ी नदी का उद्गम उड़ीसा से ही हुआ है। ठीक है, यहां से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक, तो यहां पर मिलेगा आपको पॉइंट नंबर 4-5 होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में वो है टंगरी डोंगर। क्या है आपका? टंगरी डोंगर। देखो जगदलपुर, जगदलपुर के बगल में यहाँ पर नगर नार, और उसके ऊपर में आएंगे जब आप हाईवे की ओर, हाईवे में ये नहीं पढ़ना, पहले बता देता हूँ, वो हाईवे पढ़ के कंडक्टर बनना है कि तुम लोग को तो 25 किलोमीटर राइट में है, 24 किलोमीटर लेफ्ट में है, तुमको पढ़ना वो है जो एग्जाम में आएगा। फोकट का याद रखेंगे, 3 किलोमीटर में है, 2 किलोमीटर में है, टाटीबंध से लेफ्ट ले लिए बिलासपुर जाओगे, टाटीबंध सीधा होगे ताराई जाओगे, कंडक्टर बनना देख लो अपने अनुसार से। ठीक है, तो पढ़ना वो है जो मनोरंजन ना, पढ़ना वो है जो एक्चुअल में एग्जाम में आता है। पीएससी मनोरंजन नहीं है, कॉलेज में कर लिया मनोरंजन जितना करना था। ठीक, चलिए ये क्या है आपका? बोलो टंगरी डोंगर। टंगरी डोंगर से आगे जाएंगे तो यहीं पर एक जगह है नारायण पाल सीरीज। क्या है आपका? नारायण पाल श्रेणी। 6 नंबर में लिखेंगे नारायण पाल। ठीक है, 7 नंबर पे याद रखेंगे, यहां पर जाओगे तो कहीं ना कहीं एक और जबरदस्त जगह दिखता है। ठीक, तो आपने कभी सुना होगा घुमर, घुमर का क्षेत्र सुना होगा। एक घुमर का नाम है मेदिनी घुमर और एक घुमर का नाम है तावड़ा घुमर। तो मेदिनी घुमर तावड़ा घुमर का क्षेत्र नीचे है, मैं यहाँ पे लिखा दिया। ठीक है, वो अलग क्लियर रहेगा। अगले पॉइंट पर जाएंगे तो यहां पर मिलेगा पॉइंट नंबर 8 में, वो है आपका विंता वैली। क्या है आपका? विंता वैली। बोलो विंता, नॉट विनीता, इट्स अ विंता। ठीक है, विंता लिख दूंगा मैं बाद में। ठीक है, यहीं पर जाओगे तो तीर्था वैली है। क्या है आपका? तीर्था। और इसी तीर्था वैली में है भारत का नियाग्रा, सबसे चौड़ा जलप्रपात, जिसे हम लोग कहते हैं क्या है? चित्रकूट। क्या कहेंगे? चक्रकोट, नॉट चित्रकूट, इसे चक्रकोट। चक्रकोट नहीं कहोगे तो भ्रमरकोट कहना, और भ्रमरकोट नहीं कह पाओगे चक्रकोट कहना। चक्रकोट, भ्रमरकोट या चक्रकोट। हमारे पूरे इतिहास में कहीं पर चक्रकोट नहीं लिखा गया है, वो लिखा गया भ्रमरकोट लिखा गया। तो कभी भ्रमरकोट जलप्रपात पूछ दे तो नाम अलग नहीं होगा, नाम यही 6 जिसका नाम क्या है आपका? ठीक, चक्रकोट। ठीक है, यहीं पर तीर्था वैली है। तीर्था वैली से सब घूमोगे ना तो ये वाला जो एरिया है ना वो बस्तनार सीरीज है। क्या आपका? बोलो हिरनार बस्तनार। ये यहाँ पे लिख दूंगा पॉइंट नंबर 10, वो है हिरनार बस्तनार। इसके थोड़ा आगे जाओगे तो यहीं पर आपको मिलता है पॉइंट नंबर 11 में, वो है आपका तुलसी डोंगर। क्या है आपका? तुलसी डोंगर। एक श्रेणी का नाम है, छोटा सा श्रेणी है जिसमें जगह पर क्या है आपका? तुलसी डोंगर। वहां से थोड़ा आगे बढ़ते हो आप लोग तुलसी डोंगर से आते हुए तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है पूरा का पूरा, ये है आपका कांगेर वैली नेशनल पार्क। क्या है आपका? कांगेर वैली नेशनल पार्क। और यहीं पर है दरभा। क्या है आपका? दरभा। दरभा आपके कहाँ है? बस्तर में है। और उसके नीचे है झीरम। वही झीरम जो यहाँ पर याद रखेंगे 2013 में हमारे 29 जवान और राजनेता यहाँ पर शहीद हुए। क्लियर रहेगा? ऊपर दरभा, नीचे झीरम, बीच में पूरा क्या है आपका? कांगेर वैली नेशनल पार्क। क्लियर रहेगा? आप देखो कांगेर वैली नेशनल पार्क जानना बहुत जरूरी है कि कांगेर वैली नेशनल पार्क में आखिर क्या क्या चीजें हमारे पास देखने को मिलती है। ठीक, तो देखिए व्हाइट कलर में शायद नहीं आएगा, है ना, तो अपन कुछ और कलर कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। डार्क ब्लू ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ठीक, चलिए क्लियर रहेगा। अब इस एरिया में जब जाते हैं आप तो आपको एक एक करके कुछ नाम दिखेंगे जो आपको अलग से याद करने हैं। मैं ये बाकी नाम यहाँ लिख दूंगा, आप पहले यहाँ के क्षेत्र के कुछ नाम लिखिए। ठीक है, चलो ये विजिबल है आई थिंक, तो थोड़ा डार्क कलर कर लेते हैं और ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आई थिंक ये कलर सही है। ठीक है, तो सबसे पहला नाम है यहाँ पर वो है गुपण सड़। क्या है आपका? गुपण सड़। एक एक करके याद करना जो जो लिखा रहा हूं, गुपण सड़। ठीक है, शायद ये भी नहीं आ रहा है, ब्लैक में ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो गुपण सड़। इसी कहते राहुल। क्या कहते हैं? राहुल। राहुल वाहुल कुछ नहीं है, कुटुम सर है गधो। ठीक है, 303 फरलांग अंदर घुसने वाला एक हमारा क्या है? एक केव है जिसे कदरा कहते हैं। कदरा मतलब केव होता है या गुफा होता है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर आपका मिलेगा क्या? गुपण सड़, जिसे हम लोग कहते हैं राहुल। इसी राहुल की खोज डॉक्टर शंकर शेष तिवारी या शंकर तिवारी ने की।
और इसलिए याद रखेंगे यहाँ पे अंधे मछलियां, अंधे झिंगुर, जितने भी अंधे चीजें मिलती है उसे हम लोग कहते हैं, याद रखेंगे, कैप्रियोला शंकराई, कैप्रियोला अप्सरा विहार। ठीक है, कभी सुना है नाम ना, यही सब। ठीक है, 303 फर्लांग अंदर है, याद रखिएगा, जाना चाहोगे तो। दूसरा यहाँ पर है डंडक गुफा। क्या है आपका? डंडक गुफा। फिर अगले पॉइंट पर है करपन गुफा। मैं लिखते चलता हूँ, अच्छा रहेगा कि आप लिखते चले साथ में। करपन गुफा, करपन के बाद यहीं पर जाएंगे आप। ठीक है, तो आपका भी बेटका है। क्या है आपका? भी बेटका, नॉट भी बेटका, इसे भी बेटका। ठीक, ध्यान रखना, भीम बेटका नहीं करना, क्या कहना? भी बेटका। क्लियर है? भी बेटका के बाद अगर आप जाएंगे तो यहीं पर है आपका शीत गुफा। शीत गुफा, शीत, ठीक है, शीत मतलब ठंडा गुफा, ऐसे कहना। ठीक है, शीत गुफा। ठीक, अगले पॉइंट पर है यहाँ पर मांदर कोटी या मांदर कोट कहते हैं इसी को। गुफा का नाम है मांदर कोट, मांदर कोट। इसमें याद रखेंगे एक अलग प्रकार की एनर्जी मिलती है। एनर्जी ये है कि गुफा के अंदर घुसते ही याद रखेंगे आपको ठंडी ठंडी हवाओं का आभास। ठीक है, तो अभी काफी चर्चा में है। एक्चुअली में आपके समझिएगा, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के रूप से भी और टूरिज्म के रूप में भी, तो दोनों को एकदम अच्छे से याद करना, याद रखेंगे। ठीक है, जो गुफा है सबसे महत्वपूर्ण अभी जो चल रहा है वो है अरण्यक गुफा, जिसे अरण्य गुफा कहते हैं, या मैं उसको अरण्यक ही लिखूंगा। एक मंगलपुरी की पहाड़ी है, मंगलपुरी, याद रखना मंगलपुरी की पहाड़ी को। तो मंगलपुरी की पहाड़ी में जो गुफा है ना उसको कहते हैं अरण्यक गुफा। और लास्ट गुफा यहीं पर लिख लीजिएगा, वो है देवागिरी, आई थिंक देवागिरी है ना, यहीं पे लिख दो नीचे, देवागिरी गुफा, देवागिरी गुफा। ठीक, तो ये आपको याद, यही पूरा का पूरा जो श्रेणी है ना, उसी श्रेणी को हम लोग कहते हैं क्या आपका उत्तर पूर्वी पठार या बस्तर का उत्तर पूर्वी पठार श्रेणी। ठीक है, क्लियर रहेगा? चलो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना, और सबके बारे में कुछ ना कुछ बताऊंगा। टाटा मारी छत्तीसगढ़ का इको रिसोर्ट है, क्लियर रहेगा? और इसी टाटा मारी से माछिनगढ़ को जोड़ते हुए याद रखेंगे आपको एक नया ग्लास ब्रिज मिल रहा है। यहीं पर 17 वाटरफॉल है। तो आप लोग पढ़ते रहते ना कि हर 4 दिन के बाद कोई भी मुंह उठा के नया वाटरफॉल का ये नाम देता है, या अभी एक और दौर चल रहा होगा आप लोग के में। ठीक है, अभी मैं जनरली महसूस करता हूं बच्चों के बातों से, वो ये रहता है कि सर उस वाले पेपर में ना टेस्ट सीरीज में ये आया था जो ना नहीं बन रहा। अब ऐसा है, टेस्ट सीरीज में अच्छा करने के चक्कर में ना अर्थ का अनर्थ कर देते। ठीक है, मुद्दा क्या है? अब छोटा पूछ दिया एक आठ गुफा को, छोटा पूछ दिया एक आठ मान लीजिए, ठीक है, एक आठ मान लीजिए, छोटा सा वाटरफॉल को पूछ दिया। वाटरफॉल एक्चुअली है ही नहीं, छोटा सा वाटरफॉल है, बट उसको नयापन के दिखाने के चक्कर में क्या करेगा, पेपर में देगा। वो पेपर में नहीं रहे हैं, आपका दिमाग का याद रखेंगे, पूरी तरीके से याद रखेंगे, वो दुरुपयोग कर रहा है कि ये बच्चा क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, और जो पढ़ा है उसको भी भूल जाए। ठीक है, तो ये समझिएगा, ऐसे कोई उजुल फुजुल है आ रहे हैं, कैन प्रकरण आ रहे हैं, मत ध्यान देना। क्लियर रहेगा? ठीक, जो लिखा रहा हूं इनफ, और ज्यादा लगता है तो आप कॉल कर लिया करो ना। ठीक है, मैं अगर हो सकता है कि एक बार मैं नहीं उठाता हूं, मानता हूं, ठीक है, और कोई व्यस्तता रहती है, ठीक है, तो मैं जरूर कॉल बैक आपको करता हूं। ये लगभग बच्चों ने आभास किया हो। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा, टाटा मारी। पहले नंबर पर मैंने क्या लिखा, केस्टाल। एकदम अच्छे से याद करना, क्या है आपका केस्टाल। और केस्टाल क्यों लिखा है मैं आपको, 12 टन थे, 9 टन अभी बचे हैं। चौथे पांचवें टन में याद रखेंगे, अभी पहले का पांचवा अभी का चौथा, उस टन में याद रखेंगे एक मंदिर है जिसे हम लोग कहते हैं तेलिन माता मंदिर, और उसी घाटी कहते हैं तेलिन घाटी, जो पूरे भारत में साल वनों की श्रेष्ठता के लिए या उच्चता के लिए प्रसिद्ध। ठीक, चलिए, ये वही केस्टाल है जो उत्तर और मध्य को, उत्तर और दक्षिण को, मध्य और दक्षिण को डिवाइड भी करता है। ठीक है, डिवाइड कभी क्षेत्र के रूप में नहीं करेगा, याद रखना। संस्कृति का डिवीजन हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि अलग अलग संस्कृति, कहते हैं ना कि 4 कोस में पानी बदले 20 कोस में भाखा, तो बस वही है। ठीक है, तो वैसे ही कुछ है, समझ रहे आपको, है सब एक ही हम। और हमारी संस्कृति क्या है, यही की संस्कृतियों पर लक्षित हुई है। बस्तर एक ऐसा जगह है, याद रखेंगे, जो संस्कृति, आपके पर्यावरण, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज, हमारी नींव, हमारी जड़, हमारा मूल, हमारा सर्वत्र जो समझिएगा जीवन है, उस जीवन का आधार बस। जब आप एंथ्रोपोमें में जाकर देखेंगे तो हमारी जो नींव है वो इन्हीं से है। संस्कृति का उन्नयन और संरक्षण भी बस्तर से। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, बस्तर अपने आप में याद रखेंगे पूरे भारत का सबसे बेहतरीन स्थान है।
और इसलिए मैं कहता हूं लोग भी बड़े प्यारे, पर्यावरण प्यारा, हर आपकी नीर अमूर्त मूर्त जो वहां के निर्जल जलप्रपात है वो प्यारे, ठीक है। और इन सब में सामूहिकता, एकता, बंधुत्व और अपनापन का जो घर है ना वो बस्तर। तो बस्तर हिचक जाओ, घूम कर आओ और बस्तर की कहानियों को लोगों तक फैलाओ, यही मेरा आग्रह है। क्योंकि जब तक टूरिज्म नहीं बढ़ेगा तब तक याद रखें कि कम्युनिस्टों की विचारधारा अलग नहीं होगी। ये कम्युनिस्टों की विचारधारा इनको जल जंगल जमीन नहीं दिलाना है, इनका विचार तो सिर्फ हमारे भारत को तोड़ना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 2। तो जब पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको गया तो बताया था शिल्पग्राम कोंडागांव। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहीं पर मैंने आपको बताया था एक महत्वपूर्ण पॉइंट, मैं लिख देता हूं यहां पर ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉइंट नंबर 3 यहां पर आपका है अमरावती फॉरेस्ट रेंज, अमरावती फॉरेस्ट रेंज, क्लियर है। 4 नंबर में है, याद रखेंगे। 4 कहां चलेंगे भाई, इधर चलेंगे क्या, चलो छोड़ो, ठीक है। तो माकड़ी वाला क्षेत्र है वो आपका, ठीक है। अरे तुम जो बस्तर जाते हो जगदलपुर, तुम वहां माकड़ी ढाबा में रुकते हो, माकड़ी नहीं है भैया, वो अलग चीज है, ठीक है। उसका इधर से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगले पॉइंट नंबर 5 नंबर में हमने पढ़ा है आपका, ठीक, वो है आपका टंगरी डोंगर, टंगरी डोंगरी, है ना। देखो डोंगर कहे तो पर्वत है, डोंगरी कहे तब भी पर्वत है, पर्वत को घूमर कहे तो जलप्रपात है, ठीक है, ध्यान रखना। पल्ली कहे तो श्रेणियां है, छोटे छोटे पॉइंट याद करके रखना, ठीक है। 6वें नंबर पर पहुंचे हैं हम लोग, ठीक है। वो क्षेत्र का नाम बताया था मैं आप लोग को, ये पूरा अगर आप देखें तो ये मैंने साथ में बताया था क्या, मेदिनी घूमर तामड़ा, ये बताया था आपको नारायणपाल श्रेणी, क्या बताया था, नारायणपाल। ये वही नारायणपाल श्रेणी है जहां पर प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है, याद रखिएगा। अब ये मत कहना सर वो तो इधर है उधर है, तो पूछेगा क्या पीएससी, नहीं पूछेगा ना कि कितना किलोमीटर में है, लेफ्ट में है कि राइट में है, आगे जाना है पीछे जाना है, कहाँ उतारना सवारी को, कंडक्टर थोड़ी बनना तेरे को, ठीक है। क्लियर है, नारायणपाल, है ना। मैं देखता हूँ आजकल एक नया तरीका चल रहा है, ठीक है, रटवा रहे हैं ऐसे मनमानी, ऐसा नहीं करना है भाई, एग्जाम निकालना है, ड्राइवर नहीं बनना तुम लोग को। नारायणपाल, तो ये क्या है आपका, विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर, क्लियर रहेगा। चलो पॉइंट नंबर 7 में है, याद रखेंगे, वो है आपको बताया था मैंने आपको, तामड़ा घूमर, मेदिनी घूमर, दो याद रखेंगे, अपने आप में बस्तर की खूबसूरती को दिखाने का नायाब तोहफा कहते हैं, ठीक है। चलिए वो है तामड़ा घूमर, मेदिनी घूमर, तामड़ा घूमर, मेदिनी घूमर। मैंने कहा ना कि जहां घूमर आया, ठीक है, तो मेदिनी घूमर है, तो घूमर मतलब जल प्रपात, वो इसी श्रेणी में है तो लिखा दिया मैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 में आते हैं, है ना, ठीक, यही पे लिखते तो चलो पॉइंट नंबर 8 को। पॉइंट नंबर 8 जैसे पहुंचे हम लोग, तो यहां पे बताया था मैंने आपको विंता घाटी, ठीक है, विंता घाटी, इसको एकदम रट लेना, क्वेश्चन पूछा गया विंता घाटी का है, बस्तर में, और क्या, बस्तर जिला में है। अब किसका पार्ट फ्रैक्चर में है अभी आपका, उत्तर पूर्वी पठार का, ठीक। पॉइंट नंबर 9 यहीं पे लिख दो पॉइंट नंबर 9 को, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 9 जो है यहीं पर आपका है, आपका तीर्था घाटी, क्या है आपका, तीर्था घाटी, तीर्था घाटी। और इसी तीर्था घाटी में हमारा क्या है आपका, चक्रकोट, और इसी चक्रकोट का नाम क्या है, भ्रमरकोट, ठीक है। अरे भ्रमरकोट इसलिए कि उस जगह को जाकर देखे ना तो अपने आप में रम जाएगा, ठीक है, समझ रहा को, दुख सुख वो तो प्रोत्साह सब गाया, बस ऐसा लगे कि बस निहारते रहो तुम उनको, वो तुमको, ठीक है। तो उससे अच्छा प्रेम का और पर्याय क्या, समझ को, न शब्द की जरूरत, ठीक है, ना आंख मुचौली की जरूरत, बस आपस में दिल ही मिल जाए, वही चित्रकूट है, उसी को चक्रकोट कहते हैं, उसी को भ्रमरकोट कहते हैं। तो भ्रमर याद रखेंगे, पूरी तरीके से आपका मन मस्तिष्क पूरी तरीके से जिसके लिए समर्पित हो जाए ना, वही भ्रमरकोट है, समझे बात को। तो जाओ बस्तर और मेरे को बताओ फिर कैसा लगा बस्तर, ठीक है ना, डरना नहीं, कुछ नहीं है, एकदम सब कुछ क्लियर है, कोई तरह का बात नहीं, ठीक। 10वें नंबर पर देखते हैं तो वो है हीरानार बस्तनार, क्या है आपका, हीरानार बस्तनार, चलो इस वाले नया कलर में देखते हैं, हीरा नार बस्तानार, ठीक है, बस्तानार श्रेणी है भैया पूरा ये। अब ये क्या ना, इंडस्ट्रियल बेल्ट था, दो इंडस्ट्री को लेकर यहाँ पे बात हुई थी, ये क्षेत्र लोहंडीगुड़ा आपने सुना होगा, उसी के अंतर्गत में आता है क्षेत्र, ठीक है। अब ध्यान सुनो,
यहीं पर ना एसआर पावर था जो हट गया, और यहीं पर टाटा स्टील लगातार आने का प्रयास कर रही थी, मगर विगत गवर्नमेंट ने याद रखेंगे टाटा स्टील को यहां से खदेड़ दिया। ठीक है, अब उसके क्या कारण रहे होंगे, वो राजनीतिक कारण है कि क्या है, उस पर अपन नहीं जाते हैं। शिक्षक का धर्म है ज्ञान, और ज्ञान तक ही रखते हैं, उसको राजनीति में नहीं ली जाएगी। ठीक है, 11वें नंबर चल सकते हैं। तो 11वें नंबर पर जो जगह है वो एक जगह यहां पर मैंने बताया आपको, वो है आपका तुलसी डोंगर। क्या है आपका? तुलसी डोंगर। ये भी श्रेणी है भाई, याद रखना। क्या है आपका? तुलसी डोंगर। क्लियर रहेगा? सॉरी, ठीक है। माफ चाहूंगा। ठीक, क्या है आपका? तुलसी डोंगर। 12वें नंबर पर आप जाते हैं तो मैंने कहा कांगेरवली नेशनल पार्क है, केवी नेशनल पार्क। अब इसके अंतर्गत में मैंने सारी चीज दिखा दिए। एक चीज जो भूल गया था मैं, वो है तीरथगढ़। तीरथगढ़, कांगेर धारा, कांगेर धारा, कांगेर धारा। क्लियर रहेगा? ये है आपके एक ही क्षेत्र में, जिसे याद रखेंगे मेन एम्बेसडर प्रोग्राम 1975 के तहत, 72 के तहत में, 1975 में याद रखेंगे पूरे एशिया का पहला बायोस्फीयर। 200 वर्ग किलोमीटर है दोस्त, 18 किलोमीटर ऐसा है, 11-12 किलोमीटर इधर है। ठीक है, वितरण खत्म, समझ आपको। मगर ना मनमाने फ्लोरा और फौना है, वन वनस्पति और जीव जंतु मनमाने भरी, माइग्रेटेड बर्ड्स, ये सारी चीजें भरी है। तो इसलिए ये क्षेत्र जो है हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण। ठीक है, अगले पॉइंट पर मैंने बताया था यहां पर छिंदगढ़ माचकोट सीरीज लिख दो अलग से। छिंदगढ़ माचकोट, ठीक। छिंदगढ़ माचकोट में भारत छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने वृक्ष मिलते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, ये वाला एरिया है वो आपका है। ठीक है, वो लिखेंगे इसको, बोलो जो नाम है बोलते चलिए साथ में मेरे। ठीक है, पहला नाम लिखेंगे किस्तराम, गोलापल्ली, गोलापल्ली, इंजरम क्षेत्र, काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। और यहाँ पे लास्ट में लिखना रामो राम। क्या लिखेंगे? रामो राम। क्लियर रहेगा? ठीक, बीच में है दोरनापाल और एर्राबोर, जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा एक सीरीज बनता है जिसका नाम क्या है हमारा? उत्तर पूर्वी पठार। क्लियर रहेगा? चलो अब मैं थोड़ा और आगे। ठीक, यहीं पर एक जगह है बीच में। ठीक है, एक सुना होगा आपने फरसगढ़ है ना, फरसागढ़ सुना होगा आपने। ठीक है, एक फरसाबार एक फरसगढ़ है। ठीक है, बड़े डोंगर सुना है, वही। यहीं पर उलार की पहाड़ी है। क्या है आपका? उलार, उलार पहाड़ी। ये आलोर कहते हैं इसको, मैं उलार लिखा था, मेरी इच्छा है तो मैं उलार लिखा रहा हूं। ठीक है, तो वहां पर आलोर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी आलोर या उलार की पहाड़ी में याद रखेंगे हमारी माई जो है, ठीक है, लिंगेश्वरी दाई, वो निवास। यहीं पर हिंगलाजिन मिलेगी, यहीं पर याद रखेंगे माई हमारे हिंगलाजिन के साथ साथ माता माउली भी दिखेंगी आपको, यहीं पर पेदम्मा अम्मा भी दिखेगी। खैर, मैं टूरिज्म वाले सेक्शन को जल्दी मिलाऊंगा आपके लिए। ठीक है, उसमें काफी कुछ चीजें आपको बताऊंगा। ये वाला एरिया जो दिख रहा है ना, इसे कहते हैं भोंगा पाल, भोंगा पाल श्रेणी, कोपे बेड़ा भोंगा पाल कहते हैं इसको। ये जैनिज्म का, बुद्धिज्म का, वैष्णवा का, शैव का है या प्रकृतिवाद का पूरा परिचायक है, यही भोंगा पाल। ठीक है, तो ये पूरा आपको समझ आया होगा। कुछ कुछ जिले, एक जिला आपने देखा होगा नारायणपुर, एक बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, ज्यादा कुछ नहीं, जो जरूरत है दिखा दिया मैं आपको, बस्तर और आपका कुंडा। क्लियर है? तो ये है आपकी कहानी किसके? आपके बस्तर के सरफेस डिवीजन। एक और बाकी रह गया है वो कांकेर। समझ रहा आपको? जितना लिखा रहा हूं ना एकदम हुबहू याद कर, मैं एश्योर करता हूं उससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब चलते कांकेर। कहा आएंगे? कांकेर। एक ही वजह है बस हमारा। ठीक है, और एक ही सीरीज में पूरा खत्म करना, दो बार 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 उसको मत देखना। ठीक है, एक बार शुरू किए पूरा खत्म करना उसको। ठीक है, अध्याय कांकेर में आखिर क्या क्या चीज। कांकेर को अगर बांटे ना दोस्त तो 3 सेक्शन बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 और सेक्शन नंबर 3, ऐसे में बांट दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक सेक्शन ये हो गया, दूसरा सेक्शन ये है। ऐसा क्यों कर रहा हूं बताऊंगा, इसके पीछे कारण क्या है। ठीक, और तीसरा सेक्शन ये है आप,
समझ रहे हो बात को? कांकेर 3 अलग अलग क्षेत्र में बटा है, समझ रहे हो बात को? यहां पर जो है ना, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको ब्लैक कलर में लिख देता हूं। ये वाला क्षेत्र दिख रहा है ना, इसको कहते हैं हम लोग, ठीक, कांकेर का मैदान, ठीक, जिसको हम लोग कोटरी बेसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटरी बेसिन। ध्यान रखना, क्या है आपका? कोटरी बेसिन। ये वाला जो दिख रहा है वो महानदी बेसिन है। क्या है आपका? महानदी बेसिन, ठीक है। और जो बीच वाला दिख रहा है ना, इसको कहते हैं कांकेर का पठार, कांकेर का पठार। ध्यान रखना, ठीक है। ये मैदान, बीच पठार है, और ये क्या है आपका? महानदी बेसिन। इसलिए कांकेर को 3 भाग में पढ़ा जाता है। क्लियर रहेगा? ये आपको समझ आ गया पहला। अब देखिए इसके अंतर्गत में क्या क्या चीजें आती है वो महत्व, ठीक है। नीचे वाला जो एरिया दिख रहा है ना, इसको पंचवटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचवटी। ध्यान रखना, ये वही पंचवटी है जहां से माता सीता का अपहरण हुआ था, ठीक है। अब देखिए छत्तीसगढ़ रामायण को हम रेफरेंस लेंगे, है ना, उसके अनुसार से हमारी माता सीता का अपहरण कहां से हुआ? पंचवटी से। ध्यान रखना चीजों को, क्लियर रहेगा? ठीक। यहीं पर देखेंगे तो एक जगह है आपका, ठीक, जिसे कहते हैं मलाज कुंडम। क्या कहते हैं? मलाज कुंडम। बोलो मलाज कुंडम, मलाज कुंडम, मलाज कुंडम। ये वही मलाज कुंडम है जहां से दूध नदी का उद्गम हुआ है। क्लियर रहेगा? ठीक। या सुनो, यहीं पर बीच में है कांकेर शहर। क्या है आपका? कांकेर शहर। यहीं पर ऊपर जाओगे तो चारामा है, अपन उस पर नहीं जाएंगे। क्या है आपका? चारामा। क्लियर रहेगा? ठीक। यहीं पर थोड़ा और बात करें, याद रखेंगे इसी के अंतर्गत में, ठीक, तो जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये वाला श्रेणी जो है ना, ये वाला श्रेणी जो है, इसे कहते हैं नरहरपुर श्रेणी। क्या कहेंगे? नरहरपुर श्रेणी, नरहरपुर श्रेणी। क्या है आपका? नरहरपुर श्रेणी, ठीक। और यही नरहरपुर है जहां पर छत्तीसगढ़ में नरबली के प्रमाण भी। क्लियर रहेगा? ठीक। यहां पर जो चारामा दिखता है, यहीं पर आपका एक जगह है गोटा टोली, जिसे याद है कहीं कहीं पर गोटा टोली या गोटी टोला भी कहते हैं, ठीक है। लिख देता हूं गोटा टोली या गोटा टोली लिख दिया, चलो आपके लिए, ठीक है, गोटा टोली, है ना। क्लियर रहेगा? यहीं पर एलियन के साक्ष्य मिले हैं। हमें एलियन के साक्ष्य से मतलब नहीं, हमें मतलब है एक कुरकुरा केव। केव मतलब क्या होता है आपका? गुफा, ठीक। मैं देखना बाद में पूरे सरफेस को ऐसे जोड़ूंगा, अभी पूरा अलग अलग कर रहा हूं, सबको ऐसे जोड़ूंगा फिर पूरा। क्लियर रहेगा? ठीक। यहीं पर अगर आप बात करें तो एक खैरखेरा गुफा है। क्या है आपका? खैरखेरा गुफा। ये भी इसी का क्षेत्र का पार्ट है। बोलो खैरखेरा, बोलो खैरखेरा, है ना। क्लियर रहेगा? खैरा मत कहना, है ना, खेड़ा मत कहना, खेड़ा गुजरात में है। ये क्या है आपका? खैरखेरा। क्लियर रहेगा? यहीं पर थोड़ा और जाएंगे तो ये वाला जो पॉइंट है ना, यहीं पर मिलेगा शरणपाल श्रेणी। क्या मिलेगा? शरणपाल श्रेणी, शरणपाल श्रेणी। यही शरणपाल श्रेणी में हेमिडेक्टिलस चतुर्वेदी मिला। ये उड़ने वाला एक प्रकार का गिलहरी है, उड़ता भी है, रंग बदलता है। ये है हमारा शरणपाल श्रेणी। क्लियर रहेगा? यहीं पर आपने सुना होगा एक जबरदस्त जगह नथिया नवा गांव। मैं अलग से लिखते चलता हूं, नथिया नवा गांव। एक स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत में नथिया नवा गांव में एक बड़ी जबरदस्त जगह है जिसको डेवलप किया गया है, उसका नाम है त्रिपुरी सुंदरी मंदिर। क्या है आपका? त्रिपुरी सुंदरी मंदिर। यह भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत में आता है, त्रिपुरी सुंदरी मंदिर। ध्यान रखना चीजों को। क्लियर रहेगा? ठीक। यहीं पर थोड़ा आगे जाए तो इसी में मिलेगा, याद रखेंगे, पूरा क्षेत्र है आपका किसका? महानदी बेसिन का। किसका है? महानदी बेसिन। क्लियर रहेगा? अब थोड़ा आगे मैं इधर ले आता हूं आपको घुमाने के। ये वाला जो एरिया है क्या है? परलकोट। क्या है आपका? परलकोट, परलकोट। ध्यान रखें, क्या है आपका? परलकोट। क्लियर रहेगा? इसी परलकोट के अंतर्गत में देखेंगे आप लोग तो यहां पर है आप खंडी घाटी। क्या है आपका? खंडी घाटी।
खंडी घाटी, और खंडी घाटी के बगल में एक गुफा है जिसको कहते हैं जोगी गुफा। जोगी मारा मत कर देना, सीधे सरगुजा पहुंच जाओगे। जोगी गुफा, और जोगी गुफा के ऊपर में देखेंगे तो यहीं पर है आपका पेटे चूहा। क्या है आपका? पेटे चूहा। ध्यान रखना, जो खारून वाली नदी है ना पेटे चूहा, वो भानु प्रतापपुर से निकलती है, इधर उधर से मत निकालना, ठीक है। और यहीं पर आपका इस पूरे बेल्ट को कहते हैं भानु प्रतापपुर श्रेणी। क्या कहेंगे? भानु प्रतापपुर श्रेणी। भानु प्रतापपुर के ऊपर में जो एरिया है ना, जो बालोद का पार्ट है, ठीक है, दो पार्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखना। ये वाला है महामाया लुद की दुल की श्रेणी। बोलो महामाया, महामाया लुद की दुल की श्रेणी, ठीक है। और इसी के ऊपर में यहां पर जो है ना, वही आपका दल्ली राजहरा। क्या आपका? दल्ली राजहरा, दल्ली राजहरा। क्लियर रहेगा? चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं हम थोड़ा सा इधर। यहां पर चर्रे मर्रे है। क्या है आपका? बोलो चर्रे मर्रे। और ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा एक बेल्ट बना है आपके लौह अयस्क के लिए। बोलो यहीं पर हाहा लद्दी, दलहद्दी, आरी डोगरी, मेटा बोदनी, चार गांव और राव घाट। बोलो 5 बार, ठीक। बोलो हाहा लद्दी, बोलो हाहा लद्दी, दलहद्दी, आरी डोगरी, मेटा बोदनी, चार गांव, राव घाट। इसी को कहते हैं रावघाट श्रेणी। क्या कहते हैं? रावघाट श्रेणी। पूरे श्रेणी पढ़ो पूरा आज, ठीक है। क्या आपका? रावघाट श्रेणी। यहीं पर रावघाट श्रेणी के इधर बीच में जाते हुए ऐसे करके, तो यह है आपका कोयली बेड़ा अंतागढ़ श्रेणी। बोलो कोयली बेड़ा अंतागढ़ श्रेणी, कोयली बेड़ा अंतागढ़ श्रेणी। तो देखो इसका जो सरफेस डिजाइन है ना, वो एक्चुअली 3 भाग में बटा हुआ है। तो ना तो यह भुजबाड़ में आता, ना बस्तर के मैदान में आता, न बस्तर के पठार में आता, न नॉर्थ ईस्ट प्लेटू ऑफ बस्तर आता, न सुकमा के पठार में आता, ठीक है, न सबरी बेसिन में आता, न गोदावरी बेसिन में आता। ये अलग ही दुनिया का, अलग दुनिया इसलिए कहता हूं, ये उठा है, ये दोनों धसा हुआ है। इधर धसा है तो कोटरी बना, इधर धसा महानदी बना, अकेले बीच में बच गया तो कोनो नदी वदी है नहीं बेचारे पास, इसीलिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है आपका कांकेर। तो जितना मैंने सरफेस में बस्तर का पढ़ाया है, इच्छे पॉइंट रट लो, ठीक, और जितने ज्यादा तरीके से उसको याद कर पाओगे उतना अच्छा है। क्लियर है? ठीक। तो शुरुआत हमेशा कहां से करना है? जो आपको बताया मैं, वो जगह कौन सा है? पल्ली पल्ली, ठीक है। 6 पल्ली कंप्लीट करना। अब पल्ली खत्म हो जाए तो याद रखेंगे बाकी जगह पर जाना। क्लियर रहेगा? ठीक। तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो मुझसे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं फोन, मैसेज छोड़ दीजिएगा, ठीक। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।